हेलो एवरीवन, विद्यार्थी ट्यूटोरियल्स जयपुर के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म मैथ्स जंक्शन पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम करेंगे एनसीईआरटी क्लास 9 चैप्टर नंबर 4 चल रहा है अपना लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, दो चर वाले रैखिक समीकरण। एक्सरसाइज 4.3 अपनी चल रही थी जिसमें अपन ने क्वेश्चन नंबर 4 तक कर लिया था। ठीक है, आज अपन क्वेश्चन नंबर 5 से शुरू करेंगे। वीडियो हर बार की जैसे दोस्तों बाइलिंगुअल रहेगा, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों स्टूडेंट्स के लिए। तो आप अपने सभी फ्रेंड्स के साथ में इसको शेयर कीजिएगा, भले वो हिंदी मीडियम में पढ़े या फिर इंग्लिश मीडियम में। तो शुरू करेंगे दोस्तों। सबसे पहले देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपके स्क्रीन पे है। क्वेश्चन पढ़ेंगे। क्वेश्चन है फ्रॉम द choices given below, choose the equation whose graphs are given in figure 4.6 and 4.7। ठीक है, आपको दो ग्राफ दिए गए हैं 4.6 में और 4.7 में, और इनके लिए अलग अलग ऑप्शन दिए गए हैं। ठीक है, चॉइस दी गई है आपको 4.6 के लिए भी दी गई है 4 चॉइस, उसमें से ये किस लीनियर इक्वेशन का ग्राफ है ये आपको बताना है। ऐसे 4.7 में आपको 4 चॉइस दी गई है, उसमें से बताना है कि किसका ग्राफ है 4.7 वाला। तो देखेंगे चॉइस, देखो आपके पास में 4.6 के लिए, इसके लिए तो देखो चॉइस आपके पास में क्या क्या दे रखी है। y इक्वल टू एक्स, ठीक है, फिगर 4.6 के लिए y इक्वल टू एक्स और x प्लस वाई इज इक्वल टू 0। थर्ड आपके पास में चॉइस दे रखी है y इक्वल टू 2x और फोर्थ दे रखी है 2 प्लस 3y इज इक्वल टू 7x। ठीक है, तो आपको बताना है कि इसमें से ये ग्राफ जो है वो किस चॉइस का है। ठीक है, किस लीनियर इक्वेशन का है। ठीक है, इसमें से आपको बताना है। तो देखो ग्राफ को आप देख पा रहे हो। ठीक है, ग्राफ को आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो। जो ग्राफ आपको दे रखा है उसके अंदर देखो 3 पॉइंट है। एक तो आपके पास में है -1 और 1, उसके बाद में है 0 0 और आपको फिर नीचे दे रखा है 1 और -1। तो 3 पॉइंट दे रखे हैं आपको। ठीक है, इन तीनों पॉइंट को आपको इन सभी इक्वेशन में रख के सेटिस्फाई करवाना है। अगर जो इक्वेशन तीनों पॉइंट पे सेटिस्फाई हो जाती है, संतुष्ट करती है, ठीक है, तो वो आपका आंसर होगा। ठीक है, मतलब उस लीनियर इक्वेशन का ग्राफ होगा ये। तो देखो 3 दे रखे हैं आपको, एक तो -1 और 1। ठीक है, फिर आपको 0 0 दे रखा है और फिर तीसरा कोऑर्डिनेट दे रखा है आपको 1 और -1। तो देखो इनके लिए सेटिस्फाई करो उसको। सबसे पहले करेंगे इस फर्स्ट वाले को। तो फर्स्ट वाले को जब आप करोगे, ठीक है ना, फर्स्ट वाले को जब आप करोगे तो यहां पर कर लेते हैं। देखो y की वैल्यू है अपने पास में -1 और x की वैल्यू, y की वैल्यू है x की -1 रखो और y की 1 रखो। ये दोनों इक्वल आ रही है क्या? नहीं आ रही। ठीक है, फिर इसके बाद में इसमें 0 0 रखो वैल्यू, y की जगह भी 0 और x की जगह भी 0। यहाँ तो चलो सेटिस्फाई कर रही है, यहाँ नहीं कर रही, यहाँ पे कर रही है। फिर वहां से रखो x की तो 1 और y की -1, ये भी सेटिस्फाई नहीं कर रही। तीनों सेटिस्फाई करनी चाहिए। ठीक है, तीनों कोऑर्डिनेट को सेटिस्फाई करनी चाहिए इक्वेशन, तब जाके उस ग्राफ की इक्वेशन होगी। तो फर्स्ट तो नहीं है। ठीक है, अब सेकंड को देख लेते हैं, सेकंड के लिए है या नहीं है। तो सेकंड आपके पास में है x प्लस वाई इक्वल टू 0। फिर अपन थर्ड को देखेंगे जो है y इक्वल टू 2x। फिर फोर्थ है 2 प्लस 3y इक्वल टू 7x। तो देखो सेकंड को देखो, x की वैल्यू -1, y की वैल्यू 1 इक्वल टू 0। तो 1 माइनस का 1 और प्लस का 1 हो गया 0। तो ये तो सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट तो सेटिस्फाई कर गया। सेकंड रखो 0 और 0, तो y भी 0 x भी 0 इक्वल टू 0, तो 0 इक्वल टू 0, ये भी सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, थर्ड रखो 1 और -1, x की जगह 1 और y की जगह -1। ठीक है, और यहाँ तो 0 है। अब देखो ये प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, तो 1 - 1 कितना हो जाएगा 0। तो मतलब 0 इक्वल टू 0,
ठीक है, 0 इक्वल टू 0, तो ये भी सेटिस्फाई कर रहा है इसको, तीनों सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो अपना आंसर कौन सा है, ये सेकंड ऑप्शन ही है। तो मतलब जो ग्राफ आपको दिख रहा है वो किसका है, सेकंड ऑप्शन जो है आपके पास में इसी का ग्राफ है वो, ठीक है। फिर भी देखो थर्ड और फोर्थ को भी देख लेते हैं, हालांकि आपको पता तो लग ही गया आंसर किसका है। इसमें भी देखो कैसे करोगे, x की वैल्यू -1 रखो, y की 1 रखो, तो 1 इक्वल टू -2 नहीं है इक्वल, ठीक है। फिर 0 0 रखो, y भी 0 और x भी 0, तो 0 इक्वल टू 0, यहाँ तो चलो कर रहा है सेटिस्फाई। थर्ड पॉइंट रखो, x की y की -1 और x की 1, तो कितना हो जाएगा ये -1 और 2, यहाँ सेटिस्फाई कर रहा है क्या, यहाँ भी नहीं कर रहा है, ठीक है, क्योंकि ये इक्वल नहीं होते हैं, ठीक है ना, इक्वल ही नहीं है आपस में, तो सेटिस्फाई कैसे करेगा। फिर फोर्थ को भी चेक कर लो, फोर्थ को चेक करोगे तो देखो 2 + 3 y की वैल्यू 1 इक्वल टू 7 x की वैल्यू -1, तो ये कितना हो जाएगा आपके पास में 2 + 3 इक्वल टू -7, तो 5 इक्वल है क्या -7 के, नहीं है, तो ये फर्स्ट पॉइंट तो सेटिस्फाई नहीं कर रहा इसको। सेकंड देखो 0 0, तो जैसे 0 रखोगे तो 2 + 3 y भी 0 और x भी 0, तो ये तो हो गया 2 इक्वल टू 0, ठीक है, तो ये भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा। थर्ड रख के देखो, थर्ड आपके पास में क्या दिख रहा है, एक तो है 2 + 3 y की वैल्यू है -1, ठीक है, y की वैल्यू -1 और x की वैल्यू कितनी है 1, तो 3 × 1 = 3, तो 2 - 3 इक्वल टू 7, ठीक है, 2 - 3 इक्वल टू 7, तो ये तो कितना आएगा -1 और ये आएगा 7, दोनों सेटिस्फाई कर रहे हैं, दोनों इक्वल है क्या, नहीं है, ये भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो आपका ऑप्शन आंसर कौन सा है, ऑप्शन नंबर 2, ये आपका आंसर होगा, ठीक है। तो ये 5 का अपन ने 4.6 वाले ग्राफ का लिए देख लिया कि कौन सी लीनियर इक्वेशन का ग्राफ है वो सेकंड के लिए, ठीक है। अब देखो फिफ्थ के अंदर 4.7 का जो ग्राफ देख पा रहे हो आप, ठीक है, 4.7 का जो फिगर है, जो ग्राफ है वो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, उसके लिए आपको ये जो 4 ऑप्शन दे रखे हैं इनमें से बताना है कि किस लीनियर इक्वेशन का ग्राफ है वो किस रैखिक समीकरण का ग्राफ होगा। तो देखो ये 3 पॉइंट दे रखे हैं आपको ग्राफ में, देख पा रहे हो आप, इन तीनों पॉइंट को सेटिस्फाई करवाना है आपको। तो y की वैल्यू 3, x की वैल्यू -1 + 2, तो 3 इक्वल टू -1 और +2, तो क्या बचेगा अपने पास में 1, इक्वल है क्या दोनों, नहीं है, तो ये तो इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा फर्स्ट पॉइंट। तो सेकंड पॉइंट को देखो, सेकंड कितना आ जाएगा, y की जगह 2, x की जगह 0 + 2, तो 2 इक्वल टू 2, यहाँ तो कर रहा है सेटिस्फाई, ठीक है। तीसरे को चेक करो, 0 2 + 2, तो 0 इक्वल टू 4 होता है क्या, नहीं होता, ठीक है। पहली बात तो ये है कि अगर फर्स्ट नहीं हो रहा ना, या फर्स्ट और सेकंड नहीं हो रहा, तो फिर थर्ड तो हो जाए नहीं, उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता, ठीक है ना। फर्स्ट ही नहीं हो रहा अगर, तो सेकंड और थर्ड को चेक करने की जरूरत ही नहीं है आपको, क्योंकि जब तीनों पॉइंट सेटिस्फाई करेंगे ना, मैं तो आपको कंप्लीट करके बता रहा हूँ, तीनों पॉइंट सेटिस्फाई करेंगे ना, वो अपना आंसर होगा। फर्स्ट ही नहीं करा तो फिर सेकंड को और थर्ड को करने से मतलब ही क्या है, ठीक है। अब देखो सेकंड में y की वैल्यू तो 3, x की वैल्यू -1, इधर कितना है -3 माइनस का 2, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 3 इक्वल टू -3 है क्या, दोनों ही इक्वल नहीं है, फर्स्ट नहीं हो रहा तो सेकंड और थर्ड करूं क्या, सेकंड और थर्ड करने की कोई जरूरत है क्या, आप करके देख सकते हो, मतलब ही नहीं है, क्योंकि तीनों पॉइंट सेटिस्फाई करना चाहिए, ठीक है ना। फिर देखो थर्ड में y की वैल्यू कितनी है 3, x की वैल्यू है -1 + 2, 3 देखो माइनस माइनस प्लस और 1 + 1 कितना होगा, 1 + 2 कितना हो गया 3, फर्स्ट पॉइंट सेटिस्फाई हो रहा है, तो सेकंड को चेक करेंगे फिर, ठीक है ना, फर्स्ट हो रहा है तो सेकंड करेंगे, वरना वही छोड़ दो, सेकंड से करवाओ सेटिस्फाई। तो x की 0 + 2, तो ये हो जाएगा 2 इक्वल टू 2, सेकंड भी कर रहा है तो फिर थर्ड को भी चेक करेंगे। y की जगह कितना रखना है 0, x की जगह -2, x माइनस का माइनस x की जगह 2 + 2, माइनस का 2 + का 2 कितना हो गया 0, और इधर भी 0, तीनों पॉइंट सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो यही अपना आंसर होगा, ठीक है ना, यही अपना आंसर होगा, इसको चेक करने की जरूरत ही नहीं है, करो तो आप करके देख सकते हो कि x की जगह ये रखो, y की जगह कितना रखना है 3, तो ये आ जाएगा 6 + -1 + 2 = 4, 6 + -1 + 2 = 4, 6 + -1 + 2 = 4, 6 + -1 + 2 = 4, 6 + -1 + 2 = 4, 6 + -1 + 2 = 4, 6 + -1 + 2 = 4, 6 + -1 + 2 = 4, 6 + -1 + 2 = 4, 6 + -1 + 2 = 4, 6 + -1 + 2 = 4, 6 + -1 + 2 = 4, 6 + -1 + 2 = 4, 6 + -1 + 2 = 4, 6 + -1 + 2 = 4, 6 + -1 + 2 = 4, 6 + -1 + 2 = 4, 6 + -1 + 2 = 4, 6 + -1 + 2 = 4, 6 + -1 + 2 = 4, 6 + -1 + 2
तो ये है अपने पास में आ जाएगा 5 नॉट इक्वल टू 6। फर्स्ट नहीं हो रहा तो सेकंड थर्ड को करके करके करेंगे ये क्या अपन, ठीक है। तो अपना आंसर कितना है 4.7 जो आपको ग्राफ दिख पा रहा है वो किस लीनियर इक्वेशन का ग्राफ है, इसका ऑप्शन नंबर 3 का, ठीक है, y इक्वल टू -x+2 का। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट होता है। आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पे है। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे। इफ द वर्क डन बाय ए बॉडी ऑन एप्लीकेशन ऑफ ए कांस्टेंट फोर्स इज डायरेक्टली proportional to the distance traveled by the body, express this in the form of an equation in two variable and draw the graph of the same by taking the constant force is 5 unit. Also read from the graph the work done when the distance traveled by the body is 2 unit 0 unit. ठीक है, आपको देखो क्या बोल रहा है, इफ द वर्क डन बाय ए बॉडी ऑन एप्लीकेशन, ठीक है, किसी बॉडी के द्वारा, ठीक है, इफ द वर्क डन बाय ए बॉडी ऑन ए एप्लीकेशन ऑफ ए कांस्टेंट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी, ठीक है, कि जो आपके पास में एक चीज़ दे रखी है किसी बॉडी के द्वारा ना, मतलब जो उस पर कार्य किया गया है, ठीक है, किसी बॉडी के द्वारा किसी एप्लीकेशन किसी चीज़ पे कोई जो कार्य किया गया है वो क्या है, डायरेक्टली कांस्टेंट फोर्स है, ठीक है ना, बिल्कुल नियत बल से कांस्टेंट फोर्स से किसी वस्तु पर जो कार्य किया गया है, ठीक है, वो क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, जितनी दूरी तय की गई है उस बॉडी के द्वारा, ठीक है। एक्सप्रेस दिस इन द फॉर्म ऑफ एन इक्वेशन इन टू वेरिएबल, आपको इसको दो चर वाले रैखिक समीकरण के रूप में एक्सप्रेस करना है, व्यक्त करना है, उसके बाद में उसका ग्राफ बनाना है, ठीक है, ग्राफ बनाना है आपको 5 यूनिट कांस्टेंट फोर्स लेके, ठीक है, और उसके बाद में ग्राफ में पढ़ के आपको क्या बताना है कि जब 2 यूनिट थी डिस्टेंस तब वर्क डन कितना था, कार्य कितना किया गया, और 0 यूनिट थी तब वर्क डन कितना था। तो देखेंगे सबसे पहली चीज देखो क्या है, डिस्टेंस कितनी ट्रेवल की गई है, डिस्टेंस जो ट्रेवल की गई है उसको आप मान लेंगे क्या, x। तो लेट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड x, ठीक है। दूसरी चीज वर्क डन, ठीक है, वर्क डन आपको देखना है, इसको y ले लेंगे आप। कांस्टेंट फोर्स कितना है आपके पास में, कांस्टेंट फोर्स आपको दिया गया है 5। अब देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है, हिंदी में एक बार लिख देते हैं, माना तय की गई दूरी x, ठीक है, वर्क डन किया गया कार्य y, कांस्टेंट फोर्स नियत बल 5, ठीक है। अब देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन प्रश्नानुसार क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है आपको कि जो आपके पास में वर्क डन है ना y, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, ट्रेवल डिस्टेंस के, तय की गई दूरी के, ठीक है। अब देखो जब यहां से प्रोपोर्शनल का साइन हटेगा और इक्वल का साइन लगेगा तो इधर लगेगा कांस्टेंट, इधर क्या आ जाता है, एक कांस्टेंट आ जाता है। कांस्टेंट को आप के ई कुछ भी मान सकते हो, लेकिन यहाँ पर आपको क्या बोल रखा है उसने कि आपको 5 मानना है, कितना मानना है, 5 लेना है। तो कांस्टेंट कितना ले लिया अपन ने, 5, और x का x, ठीक है। ये सब चीज़ आप साइंस में फिजिक्स में पढ़ोगे
ठीक है, कि जब प्रोपोर्शनल का साइन हटता है और इक्वल का साइन लगता है तो यहाँ पे कांस्टेंट आता है, कांस्टेंट को ऊपर जनरली के वगैरह से इनसे ले लेते हैं। ठीक है, इसने तो साफ बोल ही दिया कि कांस्टेंट की वैल्यू जब नहीं होती तो मानते हैं, पर तो के एल वगैरह कुछ भी मानो आप, इसने तो बोल ही दिया कि क्या लेना है, 5 लेना है। तो ये आपके पास में देखो इक्वेशन बनी। ठीक है, ये आपके पास में एक लीनियर इक्वेशन बन गई है। अब इस लीनियर इक्वेशन को आपको क्या करना है, ग्राफ पे शो करना है। ठीक है, तो देखो ग्राफ बनाओ इसका। ग्राफ बनाने के लिए आपके पास में क्या होनी चाहिए, टेबल होनी चाहिए इसकी। ग्राफ बनाने के लिए क्या होनी चाहिए, टेबल होनी चाहिए। तो देखो टेबल बनाने के लिए क्या करोगे आप, y = 5 x की वैल्यू कुछ ना कुछ रखोगे। ठीक है, फिर दूसरी चीज फिर रखोगे यहाँ पर 1 वैल्यू। तो ये तो कितना आ जाएगा आपके पास में 0, और यहाँ पर कितना आ जाएगा 5। तो आपकी जो टेबल है वो कुछ इस प्रकार से बन गई। टेबल देखो x और y की वैल्यू, आपने x की वैल्यू रखी 0 और 1, तो y की आ गई 0 और 5। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग आपको क्या बनाना है, ग्राफ बनाना है। तो देखेंगे ग्राफ में आपको एक तो क्या लेना है y और एक क्या लेना है x। तो देखेंगे इसमें किस हिसाब से लेंगे। देखो आपको सब कुछ पॉजिटिव ही चल रहा है, तो इसको ग्राफ को यहां से इस प्रकार से बना लो। नेगेटिव वैल्यू से आपको कोई मतलब है ही नहीं, तो यहां बना लो ऐसे। ठीक है, ये ओरिजिन हो गया, यहाँ पर y डैश हो जाएगा, यहाँ पर ये y हो गया, x डैश हो जाएगा, और ये x हो गया। यहाँ पर देखो 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे वैल्यूज है। यहाँ पर y x की वैल्यू माइनस में है, माइनस से आपको बस एक रिप्रेजेंट करना है, एक दो वैल्यू। यहाँ पर y की वैल्यू माइनस में, -1 -2 ऐसे जाएगी। यहाँ पर प्लस में आएगी y की वैल्यू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, अब देखो आपको ग्राफ को शो करना है इस पर। ठीक है, तो करो, पॉइंट है 0 0, तो 0 0 तो यही होता है। फिर है 1 पे 5, तो ये 1 है, इस पे 5 है। 1 पे कितना है 5 है, तो कुछ यहाँ आएगा। ठीक है ना, फिर इसको आपको मिलाना है स्केल से, स्केल से इसको ऐसे मिलाना है। इधर ऐसे। फिर देखो ये आपसे क्या पूछ रहा है, इतना काम तो आपने कर दिया, और इस पे आप लिख दीजिए ये जो आपकी इक्वेशन है कौन सी है, y = 5x, इसकी इक्वेशन है। उसके बाद में आपसे क्वेश्चन भी पूछ रहा है। वो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि जब इसने डिस्टेंस ट्रेवल की थी ना, कितनी 2 यूनिट और एक 0 यूनिट, तो बताइए कि वर्क कितना हुआ था। तो देखो दो क्वेश्चन पूछ रहा है। एक तो ये बोल रहा है कि डिस्टेंस को आपने किससे लिया था, x से। तो डिस्टेंस उसने अगर 2 यूनिट डिस्टेंस करी, ये 2 यूनिट है। ठीक है, तो अगर आपने देखो यहाँ पर तो क्या मैं बोर्ड पे बना रहा हूँ, अगर आप उसमें बनाओगे ग्राफ पेपर पे, तो देखो 0 पे 0, 1 पे 5, 1 पे कितना बढ़ रहा है 5। अगर मैं 1 को 2 टाइम कर दूंगा, 1 को डबल किया मैंने, तो 5 का डबल कितना हो जाएगा 10। तो सीधा सीधा पता लग रहा है कि 2 पे कितना आएगा 10, 2 पे कितना आएगा 10 आएगा। यहाँ से आपको पता लग पा रहा है 2 पे 10 आएगा। यहाँ देखो जब 1 पे 5 था तो 2 पे 10 आएगा। ठीक है, तो आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन था उसका आंसर तो देखो क्या हो गया। फर्स्ट क्वेश्चन आपका यही था कि 2 यूनिट डिस्टेंस पे कितना वर्क होगा, तो इस पे कितना वर्क हो जाएगा 10 यूनिट। ठीक है,
फिर ये बोल रहा है कि 0 यूनिट पे कितना होगा। सेकंड क्या पूछा आपसे, 0 यूनिट पे कितना होगा, तो 0 यूनिट पे आपके 0 होगा, ये रहा 0, तो 0 पे 0 चलना है, मतलब 0 पे तो 0 ही होगा, तो इस पे 0 ही होगा। ठीक है, तो ये आपके पास में क्वेश्चन नंबर जो 6 था ये कंप्लीट होता है। इसमें आपको पहले एक लीनियर इक्वेशन बनानी थी, ठीक है, उसके बाद में उसका ग्राफ बनाना था, ग्राफ के बाद में भी उस ग्राफ को देखते हुए आपको 2 आंसर देने थे कि जब वर्क डन, जब डिस्टेंस, ट्रेवल डिस्टेंस, जब तय की गई दूरी 2 यूनिट हो तो फोर्स कितना होगा, 10 होगा, 0 पे तो 0 होगा ही। ठीक है, दोनों क्वेश्चन के आंसर अपन ने दे दिए हैं। हिंदी मीडियम वाले यहाँ पर इस प्रकार से कुछ लिख सकते हैं, आपकी बुक में लिखा हुआ भी है, 10 इकाई लिख लो या 10 मात्रक लिख लो, क्वेश्चन में मात्रक लिखा हुआ है तो यहाँ पर 0 मात्रक लिख लेंगे। ठीक है, वो तो उससे कुछ नहीं है। ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 6। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पे है। क्वेश्चन पढ़ेंगे, यामिनी एंड फातिमा, 2 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9th ऑफ ए स्कूल। ठीक है, एक स्कूल की क्लास 9th की 2 अपने पास में स्टूडेंट है, एक तो यामिनी और एक फातिमा, टुगेदर कॉन्ट्रीब्यूट ₹100 टुवर्ड द प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड टू हेल्प द अर्थक्वेक विक्टिम्स। ठीक है, इन दोनों ने मिलके एक साथ, है ना, प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड जो है, प्रधानमंत्री राहत कोष, उसके अंदर जो भूकंप आया था उनके ग्रसित लोगों के लिए 100 रुपये का कॉन्ट्रीब्यूशन दिया है। ठीक है, 100 रुपये का योगदान दिया है। राइट ए लीनियर इक्वेशन विच सेटिस्फाइज दिस डेटा। आपको लीनियर इक्वेशन लिख ली है जो इस डेटा को सेटिस्फाई कर रही हो। ठीक है, यू मे टेक देयर कॉन्ट्रीब्यूशन एज ₹X एंड ₹Y, ये आपको हिंट दे रखा है। और उसके बाद में उसका क्या बनाना है, लीनियर इक्वेशन का ग्राफ भी आपको बनाना है, देखेंगे। सबसे पहले देखो, लेट द contribution of Yamini ₹X and the contribution of Fatima ₹Y. Then according to question, ये यामिनी और ये फातिमा दोनों का कंट्रीब्यूशन मिला के कितना है, ₹100। बस बन गई लीनियर इक्वेशन। इसका ग्राफ बनाना है आपको। ठीक है, इतना सा क्वेश्चन था आपका। हिंदी वाले क्या लिखेंगे, माना यामिनी का योगदान, या फिर आपके पास में कोई बुक में अच्छा वर्ड लिख रखा हो तो वो लिख लो। अंशदान। ठीक है, यामिनी का अंशदान। ठीक है, बुक में आपके अंशदान लिख रहा है तो अंशदान लिख लो। तथा फातिमा का अंशदान, फातिमा द्वारा दिया गया अंशदान, ऐसे भी आप लिख सकते हो। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मतलब आपको पता ही है, प्रश्न अनुसार आपको लिखना है। X यामिनी और ये फातिमा दोनों का योगदान कितना है, दोनों को योग करेंगे, सम करेंगे, ठीक है, ऐड करेंगे तो 100 रुपये। इसकी लीनियर इक्वेशन बन गई है ये। इसका आपको ग्राफ बनाना है। तो ग्राफ कैसे बनाओगे, यहाँ से x = 100 - y। ठीक है, अब इसमें आपको क्या करना है, वैल्यूज रखनी है। तो देखो x की वैल्यू आप क्या रखोगे, y की वैल्यू क्या रखने होगे, एक बार तो यहाँ रखोगे, 2 पॉइंट आपको निकालना है, फिर यहाँ रखोगे। यहाँ मैंने अगर 0 रखी, ठीक है, या फिर आप डायरेक्ट यहाँ से क्या 0 के अलावा भी कर सकते हो ना, 10, 20, 30 वैसे भी कर सकते हो। जैसे y की वैल्यू मैंने 10 में, क्योंकि तो मैं स्केल लूँगा ना। ऐसे देखो अगर मैं 1 रखूँगा तो 99 हो जाएगा, फिर ग्राफ बनाने में दिक्कत आएगी। इसे 10, 20, 30 वैसे रख लो।
मैंने 10 रखी तो कितनी हो गई 90, और 20 रखी तो कितनी हो गई, या फिर थोड़ा और बड़ा कोई आप रखना चाहो 30 40 50, 40 रख लो तो हो जाएगी 60। अब 2 पॉइंट अलग अलग आएंगे दूर, ठीक है। तो यहां से आप आराम से ग्राफ बना पाओगे। इसकी इक्वेशन ये जो है टेबल ये कुछ इस प्रकार से बन जाएगी, x और y की tan और 40 वैल्यू रखी तो आई 90 और 60। अब देखो इसकी टेबल जो बनेगी कुछ इस प्रकार से, ये आपके पास में आएगा 10 20 30 40 50 60 70, इधर -10 -20 -30, इस प्रकार से इधर 10 20 30 40 50 60 70 80 ऐसे, इधर माइनस का 10 माइनस का 20, ठीक है। ये y डैश है, ये आपके पास में y है, ये x डैश और ये x एक्सिस। अब देखो इसका जब ग्राफ बनाओगे तो फर्स्ट पॉइंट तो आपके पास में क्या है, x पे 90 चलना है। x पे कितना आ गया 90 आ गया क्या, अच्छा। तो आप थोड़ी सी वैल्यू को इस हिसाब से और ले लो। कैसे कि देखो ग्राफ बड़ा बनाना पड़ा गया ना आपको, फिर ग्राफ बड़ा बनाना पड़ जाएगा। इसलिए आप क्या करो, यहाँ पर 70 तक है ना अपने पास, तो 30 ले लो तो 70 आ जाएगी फिर x की वैल्यू, ठीक है। तो ये हो जाएगा 70 और 30, ये सब वैल्यूज आपके ग्राफ में इसलिए, ठीक है, वरना तो इसको फिर मेरे को एक्सटेंड करना पड़ता आगे 90 तक। अब देखो कितना हो जाएगा ये, और दूर दूर वाले हिसाब से लो तो यहाँ पर क्या ले लो, फिर आप यहाँ पर आप ले लो 60 ले लो, यहाँ 60 ले लो, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 40 आ जाएगी, ठीक है ना भाई। यहाँ पर 60 ले लो तो यहाँ 40 आ जाएगा। थोड़ा सा बैलेंस ग्राफ आपका बन जाएगा यहाँ से। ग्राफ तो पहले वाले से भी बन जाता है लेकिन वो थोड़ा सा एक्सटेंड करना पड़ता है इसको। अब देखो 70 पे 30, x पे कितना है 70 और इस पे चलना है 30, तो ये कुछ यहाँ पे ऐसे आएगा आपके पास में, ठीक है। आपके पास तो प्रॉपर ग्राफ होगा, वहां आपको दिक्कत आनी नहीं है। अगला देखो x पे 40 y पे 60, x पे 40 y पे 60, तो ये कुछ इस प्रकार से आएगा। आपको स्केल से दोनों को मिला देना है, ठीक है। स्केल से इसको मिला दोगे, लाइन आपके आगे तक जाए तो आगे तक जाने दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इधर भी आगे तक जाने दो, और इस पर आप ये इक्वेशन लिख देना x प्लस वाई इक्वल टू 100 का ग्राफ है, ठीक है। ये आपके पास में कुछ इस प्रकार से कोऑर्डिनेट चाहिए, ठीक है। तो ये आपका ग्राफ बन गया इसका। क्वेश्चन नंबर जो आपके पास था 7 ये कंप्लीट होता है, इसके अलावा तो कुछ पूछा नहीं इसने, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 आपका कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पे है। इन कंट्रीज लाइक यूएसए एंड कनाडा टेम्परेचर इज मेजर्ड इन फ़ारेनहाइट, ठीक है। जो यूएसए और कनाडा कंट्रीज है, देश है, यहाँ पर टेम्परेचर किस में मेजर किया जाता है, किस में नापा जाता है, फ़ारेनहाइट में। तो फ़ारेनहाइट में नापा जाता है यहाँ पर। तो वेरेज इन कंट्रीज लाइक इंडिया इट इज़ मेजर्ड इन सेल्सियस, और इंडिया जैसी कंट्रीज में सेल्सियस के अंदर नापा जाता है अपने यहाँ पे, ठीक है। तो हेयर इज ए लीनियर इक्वेशन दैट कन्वर्ट फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस। यहाँ पर आपके पास में एक लीनियर इक्वेशन है, आप क्वेश्चन में देख पा रहे हो, F इक्वल टू 9/5C प्लस 32। ये एक लीनियर इक्वेशन है जहाँ पर आपके पास में दो वेरिएबल है F एंड C। F मतलब फ़ारेनहाइट, C मतलब सेल्सियस। फिर आपको देखो क्या करना है, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द लीनियर इक्वेशन अबाउ यूजिंग सेल्सियस फॉर x एक्सिस एंड फ़ारेनहाइट फॉर y एक्सिस। आपको x को जो C है उसको x एक्सिस मानते हुए और F को y एक्सिस मानते हुए एक लीनियर इक्वेशन है जो है आपके पास में, ये इसका ग्राफ ड्रॉ करना है। उसके बाद में
कुछ क्वेश्चन है उनके आंसर आपको देने हैं, देखेंगे। सबसे पहले देखो आपके पास में ये एक साइंस का फॉर्मूला भी है सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करने के लिए। F इक्वल टू 9/5C + 32। देखो आपको ग्राफ बनाने के लिए 2 पॉइंट चाहिए इस लीनियर इक्वेशन के लिए, तो 2 पॉइंट निकालो इसके। तो 2 पॉइंट देखो किस प्रकार से निकालोगे। सबसे पहले आपने रखी C की वैल्यू 0, C की वैल्यू क्या रखी 0। तो यहाँ पर देखो F की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये हो जाएगा 0, 32। फिर आपने F की वैल्यू रखी 1 मत रख देना, ऐसे रखो जो इस 5 से सोल्व हो जाए, मतलब आप रखोगे 5। तो ये 5 से 5 कैंसिल, 9 + 32 कितना हो जाएगा 41। तो आपके पास में जो टेबल बनी है वो कुछ इस प्रकार से बनी है, x एंड y। x और y का मतलब क्या है यहाँ पर c और f, c और f। x एक्सिस और y एक्सिस बोला था इसने, तो c मतलब x, ठीक है, ये x है और ये y है। देखो कितनी वैल्यू आ रही है c की, 0 और 5 रखी तो आ गई 32 और 41। अब इसका बनाओ ग्राफ, ठीक है, इसका ग्राफ बनाना पड़ेगा आपको। कुछ इस प्रकार से ग्राफ बनेगा। टेन की लेनी पड़ेगी स्केल आपको, ठीक है ना, स्केल तो 10 की लेनी पड़ेगी या फिर 5 की लेनी पड़ेगी। 5 की स्केल यहाँ पर लेते हो अगर, तो ये कितना हो जाएगा 5 के हिसाब से यहाँ पे होगा, यहाँ 10 के हिसाब से होगा। देखो -32 ये लास्ट, माइनस से कोई मतलब है नहीं। तो यहां पर देखो ये ओरिजिन हो जाएगा 0 0, ये y डैश, ये y एक्सिस, ये x डैश जहां पर माइनस की वैल्यूज होती है, और ये x एक्सिस। अब देखो आपको x एक्सिस को क्या लेना है, ये जो x एक्सिस है इसको यहाँ पर वैल्यू किसकी आएगी सेल्सियस की आएगी, और यहाँ पर वैल्यू किसकी आएगी फ़ारेनहाइट की आएगी, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर तो 0 5 इसकी स्केल चल रही है, ठीक है ना, 0 5 फिर इस प्रकार चल रही है, या फिर 10 की ले लो, ठीक है। तो देखो यहाँ पर 0 है ये, और यहाँ पर कितना हो जाएगा फिर 5, यहाँ पर कितना हो जाएगा 10 15 20 25, ठीक है, सेल्सियस के अंदर। और फ़ारेनहाइट पे आप ले लो 10 की स्केल ले लो, फ़ारेनहाइट पे आप 10 की स्केल ले लो, तो ये कितना हो जाएगा 10 20 30 40 50 60 कुछ इस प्रकार से। अब इसको शो करो ग्राफ पे, x पे 0 y पे 32, x पे 0 लेकिन y पे x तो 0 यही है, c पे है ना, c पे 0 तो c तो 0 यही है, और x पे कितना है f पे कितना है, f की तरफ है 32। तो देखो ये 10 20 30 के बाद आपके पास में छोटे छोटे होते हैं, जैसे 31 32 33 34 35 36 37 38 39 फिर 40। तो आपको किस पे लगाना है सेकंड पे, ये वाला जो है वो 32, ग्राफ के अंदर आपके पास में छोटे छोटे होते हैं, तो ये 32 हो गया। अगला देखो 5 पे 41, 5 पे कितना है 41, तो ये यहाँ से 5 पे 40 के बाद 41 42 ऐसे आता है ना, तो ये आ गया आपके पास में 41, ठीक है, इधर तो नहीं आएगा, यहाँ तो ये ऐसे रहेगी 5 वाली में आएगा, ठीक है ना। तो ये 41 42, तो ये 41 यहाँ आ जाएगा 5 में, ठीक है। इसको फिर आपको ऐसे मिला देना बस, और कुछ नहीं करना, ठीक है। इसको मिला दोगे तो ये आपके पास में
ग्राफ पे रिप्रेजेंट कर दिया आपने इस लीनियर इक्वेशन को f इक्वल टू 9/5 c+32 को। ठीक है, तो ये आपके पास में जो क्वेश्चन था 8, उसका आपने काम करा है फर्स्ट वाला। ये जो फर्स्ट का काम आपने किया है यहाँ पे, ठीक है। फिर इसमें सेकंड क्वेश्चन देखो क्या पूछा है, इफ द टेम्परेचर इज 30 डिग्री सेल्सियस व्हाट इज द टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट। अगर C की वैल्यू 30 हो तो F की वैल्यू क्या होगी। देखो रखो, इसमें सेकंड के लिए काम कर रहे हैं अपन। आपके पास में ये इक्वेशन है, ये बोल रहा है C की वैल्यू 30, C इक्वल टू 30 रखो, तो फ़ारेनहाइट की वैल्यू बतानी है आपको, तो C की जगह रख दो 30। ये कट जाएगा 5 से 6 टाइम, 9 6 से कितना होता है 54 प्लस 32, तो 4 प्लस 2 6 और ये 8, तो 86 हो जाएगी फ़ारेनहाइट के अंदर वैल्यू। फ़ारेनहाइट में कितनी हो जाएगी 86 वैल्यू हो जाएगी। डिग्री लगा रखा है तो आप भी लगा दो, ठीक है, डिग्री लगा रखा था उसने तो आप भी लगा दो डिग्री, ठीक है ना। वैसे भी देखो ये सेल्सियस फ़ारेनहाइट ये सब डिग्री के अंदर वैल्यूज है। अब देखो अगली चीज जो है, थर्ड पढ़ो इसका थर्ड। इफ टेम्परेचर इज 95 डिग्री फ़ारेनहाइट व्हाट इज द टेम्परेचर इन सेल्सियस। अगर F की वैल्यू 95 हो तो C की वैल्यू क्या होगी। F की वैल्यू 95, कहाँ करें इसको, यहाँ कर लें। F की वैल्यू 95, तो ये इक्वेशन है आपके पास में, F की जगह क्या रखना है 95। सबसे पहले देखो क्या होगा, ये जो 32 है वो इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, इधर क्या बचा 9/5 और C है इसके साथ में। फिर देखो इसको माइनस करो तो कितना हो जाएगा 5 - 2 3 और ये हो जाएगा 6, ठीक है, और इक्वल टू 9/5 C। फिर क्या होगा, इस C के साथ वाला इधर आया तो उल्टा हो जाएगा, ठीक है ना, 63 के साथ में आएगा तो उल्टा हो जाएगा, 5 ऊपर 9 नीचे, ठीक है। ये आपने 8th क्लास तक खूब पढ़ा है। तो 9 से कट जाएगा 7 टाइम, तो 7 × 5 35, तो C की वैल्यू कितनी आ गई 35 डिग्री आ जाएगी। सही करके लिख दो इसको, C इक्वल टू 35 डिग्री। डिग्री में वैल्यू दे रखी है आपको तो डिग्री में आप आंसर दे दो। फिर देखो अगला इसका फोर्थ, इफ द टेम्परेचर इज 0 डिग्री सेल्सियस व्हाट इज द टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट एंड इफ द टेम्परेचर इज 0 डिग्री फ़ारेनहाइट व्हाट इज द टेम्परेचर इन सेल्सियस। ये बोल रहा है कि अगर C की वैल्यू 0 हो तो F की वैल्यू क्या होगी, और F की वैल्यू 0 हो तो C की वैल्यू क्या होगी। देखो इतना लिखो पहले एक बार आप। फोर्थ देखो अब इसका, यहां पर आपको क्या बताना है कि जब C की वैल्यू 0 हो तो बताना है, और F की वैल्यू 0 हो, मतलब C की वैल्यू 0 हो, सेल्सियस में 0 हो तो फ़ारेनहाइट की वैल्यू बतानी है, और फ़ारेनहाइट की वैल्यू 0 हो तो C की वैल्यू बतानी है सेल्सियस में। फॉर्मूला आपको पता ही है क्या है, F इक्वल टू 9/5 C + 32, यही है। इसमें रखो C की वैल्यू 0 रख दो, तो F इक्वल टू कितना हो जाएगा 9/5 C की जगह 0 + 32, 0 से ये मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो गया, तो F इक्वल टू 32 डिग्री, ठीक है। जब अगर सेल्सियस की वैल्यू 0 हो तो फ़ारेनहाइट की वैल्यू क्या हो जाती है 32 डिग्री, ठीक है। फिर देखो F की वैल्यू 0 रख के देखो इसमें, तो F इक्वल टू, F की जगह क्या रखना है 0, तो F की वैल्यू 0 रखो, 9/5 का 9/5 C का C + 32। अब इनको ट्रांसफर करो, पहले ये आएगा प्लस वाला तो इधर किसका हो जाएगा माइनस में, तो इधर आ गया 9/5 C। फिर ये 9/5 इधर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा माइनस में, तो ये तो था ही 5/9 इधर आया तो उल्टा हो जाएगा,
ठीक है, इसको सोल्व करो आप। इसको जब सोल्व करोगे तो आपके पास में देखो ऊपर तो आ जाएगा माइनस का 160, नीचे आ जाएगा 9 इक्वल टू एफ। ये एफ की वैल्यू, इसको सोल्व करो। 9 से इसको सोल्व करेंगे तो देखो 9 वन जा 9, ठीक है, माइनस के तो आना ही आंसर। 9 वन जा 9, कितना बच गया आपके पास में 7 और 0 70, 9 7 जा 63, फिर 7 बच गया तो 9 7 जा 63। इस प्रकार से आती रहेगी आपकी वैल्यूज। तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू कितनी आएगी 17.7 डिग्री, आप लिख सकते हो एफ की वैल्यू, ठीक है, -17.7 डिग्री। अप्रोक्सीमेट वैल्यू यही आएगी आपकी, ठीक है। ये आंसर आपका आ जाएगा इसमें। अगला है इसमें, इज देयर ए टेम्परेचर विच इज न्यूमेरिकली द सेम इन बोथ फ़ारेनहाइट एंड सेल्सियस, इफ यस फाइंड इट। यह आपको बोल रहा है कि ऐसा कोई टेम्परेचर है क्या, ऐसा कोई टेम्परेचर का संख्यात्मक मान है, ऐसी कोई वैल्यू है क्या जो फ़ारेनहाइट और सेल्सियस, जहां पर फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों की वैल्यू सेम होती हो, ठीक है। अगर है तो बताओ, तो देखेंगे कैसे करेंगे। तो सबसे पहले आप क्या लिखोगे, लेट देयर बी ए टेम्परेचर, माना कि ऐसा कोई टेम्परेचर x है, सच दैट, तो क्या हो जाएगा f, जहां पर f c और f और c दोनों बराबर होते हैं, ठीक है। तो f और c की वैल्यू दोनों बराबर होते हैं, तो किस टेम्परेचर होते हैं x पे। तो देखो अब जो अपने पास में इक्वेशन था, ये जो फॉर्मूला था, इसमें रख दो, इसको इसमें रखो, f भी x रखना है और ये c भी x रखना है। अब इस x की वैल्यू आपके पास पता लग जाएगी। देखो कैसे, पहले 32 इधर आएगा, तो 32 इधर आएगा तो किसका हो जाएगा माइनस का, ठीक है, किसका हो जाएगा माइनस का हो जाएगा। इधर आओ तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ से जब इसको करेंगे अपन हटाएंगे तो 9/5x, ठीक है, x - 32 है ये। इसका मतलब आपको देखो यही तो होता है कि 9 को किससे मल्टीप्लाई करना है, x से, तो 9x से मल्टीप्लाई होगा तो 9x हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से 5 कहाँ आ जाएगा, इधर आ जाएगा, इक्वल टू 9x, 5x हो जाएगा, ये 160 हो जाएगा, ठीक है, और ये हो जाएगा 9x। अब इसको इधर लेके आ जाओ, 9x को इधर चल जाएगा, 160 इधर गया तो प्लस का हो जाएगा, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा माइनस का 4x इक्वल टू 160, ठीक है। तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा -4, उसके नीचे ले जाओ। इसको जब आप सोल्व करोगे तो आपके पास में x इक्वल टू 40 डिग्री, माइनस का जो 40 डिग्री एक ऐसी वैल्यू है, माइनस की 40 डिग्री एक ऐसी वैल्यू है जहां पर माइनस की 40 डिग्री, माइनस में 40 डिग्री एक ऐसी वैल्यू है जहां पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट दोनों की वैल्यू क्या होती है सेम है। -40 एक ऐसी वैल्यू है जहां पर फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों क्या होते हैं सेम होते हैं। आप यहाँ पर -40 रख के देख लो या फिर यहाँ पर रख के देख लो, दोनों की वैल्यू क्या होती है सेम होती है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट होता है। आपका एक आंसर ऐसा टेम्परेचर चाहिए था, एक न्यूमेरिकल वैल्यू ऐसी चाहिए थी, संख्यात्मक मान जहां पर f और c दोनों इक्वल होते हो, तो वो आपने क्या मान लिया x माना था, दोनों की जगह x रख दिया, तो x की वैल्यू कितनी आ गई -40 डिग्री सेल्सियस आ गई, ठीक है। हिंदी में अगर इसको लिखे हैं, माना कि वह देर बी ए टेम्परेचर, माना कि वह तापमान x है, टेम्परेचर की न्यूमेरिकल वैल्यू x है वो,
तो क्या हो जाएगा, एफ और सी इक्वल टू एक्स हो जाएगा। ठीक है, फिर इस हिसाब से आप इसको लिख लेना। ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 का जो 5th ये भी कंप्लीट होता है। इसी के साथ आपकी ये जो एक्सरसाइज 4.3 है ये कंप्लीट होती है। आशा करता हूँ आपको हर चीज़ से समझ में आएगी। फिर भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं या हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, मैथ्स जंक्शन के नाम से। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ठीक है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या जो चैनल है उसके अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा आपको टेलीग्राम ग्रुप करके एक लिंक है ब्लू कलर का, वहाँ से आप उस पर क्लिक कीजिए, आप टेलीग्राम पे पहुंच जाएंगे। वहाँ से आप अपनी आईडी वगैरह बना लीजिए और वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम ग्रुप को। वहाँ पर अपना डाउट पोस्ट कर सकते हैं, हमसे पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा दोस्तों, वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए अपने सभी फ्रेंड के साथ में। इसी प्रकार की वीडियो आगे देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।